हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। अब किचन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 8 और अंश जा चुके हैं स्कूल। तो मैंने आज उसके लिए बनाया था। और हाँ, आज आप सभी को टीचर्स डे की जो शिक्षक हैं, तो मेरी तरफ से सभी शिक्षकों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और आज है 5 तारीख। मॉर्निंग का रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ। तो अंश अभी चले गए हैं स्कूल। तो अभी देखिए वो भी रखा हुआ सब सामान, तवा भी अभी मैंने मांजा नहीं है। तो अब मैं क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। अब नहाने का ये है कि मेरा टाइम अभी कुछ ऐसा हो गया है, टाइम मेरा थोड़ा चेंज हो गया है। और अभी एक तो क्या, अभी थोड़ा पूजा के लिए भी मुझे अभी बहुत सारा टाइम देना है, क्योंकि क्योंकि अभी घर में गणेश जी की पूजा है, घर की पूजा है। और कल से मैंने महालक्ष्मी पूजा का जो गड़ा है वो लिया है। तो मुझे मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे पूजा में लग जाते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा टाइम में। और बीच में देवांश को स्कूल छोड़ने के लिए और लाने के लिए भी वो हो जाता है। तो मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो काम है, जो मेरा खाने पीने का काम है, तो वो मैं पहले कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा नहा के और फिर मेरे को फिर पूजा करनी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आज का दिन तो बच्चों का 2 या ढाई घंटे ही स्कूल में बिताएंगे। तो फिर मेरे को लेने जाना पड़ेंगे, क्योंकि फिर पूजा के लिए मतलब 1 घंटे के बाद फिर उठ के जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। और लाने ले जाने के लिए थोड़ा सा तो करना मुझे ही है। पूजा के लिए पूजा भी मुझे ही करना है, और देवांश को लेने और छोड़ने भी लेके जाना है। तो देखती हूँ कैसा क्या करना है। तो अभी तो मैं कर ले रही हूँ किचन साफ़, और इनके लिए बना दे रही हूँ सिर्फ ब्रेकफास्ट। और फिर देखती हूँ क्या करना है। तो आप ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। और अभी देखिए सब हो गया है क्लीन, दिखाती हूँ मैं। आज थोड़ा मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है, ना मैं इधर जा सकती हूँ ना उधर जा सकती हूँ। तो मैं अभी हूँ बीच में फंसी, और देख रहे हैं कि अभी क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। और जो ऊपर वाला जो काम है वो पहले मैं निपटा ले रही हूँ। और इनके लिए मैं बना दे रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो मतलब 1 घंटा बस बीच में इनके जाने के पहले और इनके जाने के बाद 1 घंटा, जो 2 घंटे बचते हैं। तो उसमें तो फिर वही है कि इनके जाने से पहले मैं नहा लेती हूँ। तो बीच में इनके लिए नाश्ता और देवांश को तैयार करने का रहेगा। तो मेरी पूजा नहीं हो पाएगी 2 ढाई घंटे में, या फिर हो सकता है मेरा पूरा देवांश को छोड़ने के बाद 10:30 बजे के बाद ही मैं जो मेरी पूजा है वो मैं स्टार्ट करूँ। नहीं तो फिर बीच में छोड़ने छाड़ने का भी रहता है। तो उसी में चीज़ में मैं अटक गई हूँ। देख रही हूँ कि क्या करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। कपड़े अभी सूख रहे हैं कल, क्योंकि पानी गिर गया है। और अभी भगवान जी का जो पर्दा है अभी मतलब खुला नहीं है। अभी भगवान जी सो रहे हैं, तो अभी फाटक नहीं खुला है उनका। तो अभी तैयारी कर लेती हूँ मैं अपना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। तो जो अब 8 बजे के बाद 7:15 के करीब बज रहा होगा, क्योंकि अंश के 8 बजे के बाद फिर वही मेरे कमरे का और दूसरे कमरे का थोड़ा चद्दर फटकाने रहते हैं। तो सबसे पहले मैं चद्दर फटकारूँगी, और झाड़ू पोछा तो मॉर्निंग में हो ही जाता है। और क्योंकि ये बच्चे ना और हस्बैंड थोड़ा लेट उठते हैं, लेट मतलब वही 6:30 या 6:45 बजे के आसपास होता है। तो इसकी वजह से ये चीज़ हो नहीं पाती है।
तो ये मेरा होता है 8 या 8:30 के बीच में ये हो जाता है मेरा काम। मतलब सबसे पहले जब अंश स्कूल चले जाते हैं तो सबसे पहले मैं अपने कमरे को पहले संभालती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे कमरे को संभालती हूँ। तो यहाँ मैं अभी बेडशीट को अच्छी तरीके से कर लूँगी। तो अब ये चीज़ बेडशीट है वो अभी 12 बजे तक 1 बजे तक ठीक रहेगी। उसके बाद तो देवांश भी आ जाते हैं, तो फिर वो वैसे की वैसे ही हो जाती है। तो शाम को मेरे को फिर अरेंज करना पड़ती है उसको। तो आज तो देवांश स्कूल जाएंगे नहीं, क्योंकि अब ये है था कि 1 घंटे के लिए जाना था और उसका मन भी नहीं था स्कूल जाने का कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो फिर मैंने कि चलो टीचर्स डे है, ज़्यादा 2-2.5 घंटे तो नहीं, आज पढ़ाई तो होगी नहीं। तो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत एक्टिविटी तो सीखना ही चाहिए कि यार टीचर्स डे में क्या होता है क्या नहीं। तो फिर उसी का मन नहीं करा जाने का, रोने लग गया था, तो मैंने नहीं भेजा उसको। तो फिर मैं दूसरे दिन उसको भेजी हूँ। तो यहाँ ये मैं शाम का आपको रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग का बिल्कुल भी रूटीन मॉर्निंग का कर नहीं पाई थी, क्योंकि जहाँ मैं किचन में गई हूँ नहाने के बाद तो मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई। और फिर ये ऑफिस जाने के बाद फिर इतना कुछ हुआ नहीं। तो इसके बाद मैं शाम को अपना रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ अभी हो चुके हैं 6:30 के आसपास। तो मैंने सोचा था कि अभी इनके आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद मैं जल्दी से अभी सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही पूजा हो जाती है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, तो जल्दी खाने की होता है। तो मैं सबसे पहले अभी सब्ज़ी काट ली थी। तो मैंने सोचा कि अभी काटने के बाद उसके बाद मैं पूजा करने चली जाऊंगी। तब तक इनका आने का टाइम हो गया है। कभी रहता है ना कि आधे घंटे पहले भी आ जाते हैं, कभी आधा घंटा लेट भी हो जाता है। तो यहाँ मैं इनके लिए चाय बनाने के लिए रख दिया है, और गलती से थोड़ा सा हो गया है जहाँ दूध ज़्यादा डल गया उसमें। तो मैंने छानने के बाद मैंने उसको निकाल लिया है कि देवांश को दूध हो जाएगा पीने के लिए। तो क्योंकि फिर इसके बाद मैंने किया है कि भोग बनाने के लिए चली गई थी। भोग मैं बना रही हूँ गणेश जी के लिए। और यहाँ मैं मॉर्निंग का जो दूध आता है वो मैंने गरम नहीं किया था, क्योंकि मॉर्निंग के लिए हो गया था। तो मैंने कि वो शाम को मैं गरम कर लूँगी, जो रात तक हो जाएगा। तो मैंने दूसरी तरफ चाय इनके लिए रख दी है। और दूसरे ये आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 बार ये बैटर कैसे घोल रही हूँ। और एक बैटर मैंने इसलिए घोला था क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना था। तो वो मैंने उसको हाथ साफ करके बैटर को, शक्कर वाला जो बैटर है, आटा उसमें थोड़ा सा डाला है और शक्कर डाली है, उसको घोल के फुलाने के लिए रख दिया है। फिर हाथ धोने के बाद मैंने दूसरा बैटर किया है, जो था कि जो हफ्ते भर पहले मतलब गुलाब जामुन बने थे तो उसकी चाशनी बच गई थी, तो उसको भी यूज़ करना था। तो आज मैंने उसको यूज़ कर लिया है, क्योंकि उसके भी गुलगुले बोलते हैं कि पुआ बोलते हैं, वो मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं। तो साथ साथ में भगवान जी का भोग भी हो जाएगा और साथ में बच्चे भी खा लेंगे। तो वो चाशनी भी यूज़ हो जाएगी और बच्चों के लिए मीठा भी हो जाएगा। और वैसे भी बड़ों को खाना खाने के बाद मीठा खाने का रहता है, तो वो भी हो जाएंगे। अब ये है कि अब मैं किचन में तो आ गई हूँ, पर अब मैं किचन से जा नहीं सकती, क्योंकि जब तक अब ये आ चुके हैं और तब तक इनका ना चाय पानी नहीं हो जाएगा, उसके बाद मैं जा नहीं सकती। और मैं शाम को नहाने के बाद ही मैं किचन में आई थी शाम को, कि चलो मैं आरती कर लेती हूँ। और उनका तुरंत आना हो गया है, आधे घंटे पहले आ गए। तो फिर मेरी पूजा रह गई। तो मैं उनको चाय नाश्ता दिया, चाय रख दी हूँ। और साथ साथ में मैंने साबूदाने भी गला के रख दिए हैं कि आराम से मतलब 1 घंटे में फूल जाएंगी। फिर मैं बना लूँगी साबूदाने की खिचड़ी। और आलू तो मैंने बॉईल करके रख दिए थे पहले,
और फिर यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बेसन का चीला, क्योंकि कुछ न कुछ उनको चाहिए। तो चाय के साथ में शाम को चाय के साथ खाने में तो मैं यहाँ बना रही हूँ चीला। तो मैंने पहले से ही उनको बना के रखा था, जब मैं नहाई नहीं थी तो उससे पहले मैंने बना के रखा था कि जैसे आएंगे तो वो मैं बना दूँगी। पर वो आधे घंटे 15 मिनट पहले आने का नतीजा ये हुआ कि वो मेरा काम जो 2 घंटे के काम थे वो मेरे 1 घंटे में निपट गए। और यहाँ मैं जो चीज़ भगवान जी की बनने वाली थी वो मैं पहले से ही तैयारी करके रख दी थी। फिर मैं उसको बनाने के बाद, इनको चाय नाश्ता देने के बाद, तब मैं बनाऊंगी भगवान जी का भोग, जो मैंने अभी कटोरी में घोल के रखा है और वो फूल जाएगा तब तक। और यहाँ मैं बैटर डाल दे रही हूँ पैन में, और यहाँ ये बन जाएगा चीला। और दूसरी तरफ मैंने कच्चा दूध रख दिया है जो अभी बॉईल नहीं हुआ था, तो मॉर्निंग के लिए हो गया था, क्योंकि बस चाय पानी के लिए शाम को चाहिए रहता है, क्योंकि अभी मेंबर भी अभी कम हैं, तो इसके वजह से दूध भी थोड़ा सा कम लिया है। तो यहाँ चाय भी बन गई है और यहाँ चीला भी तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं देने जा रही हूँ उनको चीला। तो अभी थोड़ा सा 1 घंटे के लिए उनको मिल जाएगा रेस्ट, तब मैं बनाऊँगी पूजा करने के बाद खाना। तो यहाँ 3 से 4 शायद 5-6 चीले बन गए थे, तो देवान अंश भी खा लिए थे चीला, क्योंकि 6:30 बजे के करीब बस जाने वाले थे अंश ट्यूशन। तो मैंने कि आप भी खा के चले जाओ, तो वो भी 2 चीले खा के चले गए थे। तो यहाँ बज रहा है ऐसे कुछ 5:45 या 6:30 बज रहा होगा। तो अब ये हो गए हैं चाय पानी से फुर्सत। अब मैं उसके बाद पोंछूंगी गैस। तो मैंने गैस साफ़ करने के बाद छोटी कढ़ाई में, जो हमारे भगवान जी की कढ़ाई है जिसमें भोग बनता है या प्रसाद बनता है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डाल के बनाए हैं पुआ, जो मैंने घोल बनाया था थोड़ा सा शक्कर वाला, तो उसी के मैं बनाऊंगी पुआ। तो मैं 2 लेयर में उसको बनाऊंगी। तो सबसे पहले लेयर ये है कि अभी गाय के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये होता है कि मैं मॉर्निंग में जो रोटी बनाती हूँ गाय की, वो तो रोटी बना लेती हूँ, पर गाय हमारे मॉर्निंग में नहीं आती है, तो वो हमको शाम को ही खिलाना पड़ती है। तो वो तो खिला ही देंगे, जो मॉर्निंग में रोटी बनी थी वो शाम को खिला ही देंगे। और फिर सबसे पहले, अब थोड़ा सा बैटर ज़्यादा भी हो गया था और घी थोड़ा सा था, तो मैंने लेयर में बना दिया है गाय के लिए भोग, और गणेश जी के लिए भी हो जाएगा, तो उतने में हो जाएगा। और बचेगा तो फिर जो बैटर है उसमें मैं मिला दूँगी, तो वो सबके लिए हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं आलू। तो यहाँ मैं खिचड़ी बनाने के लिए आलू बॉईल किए हैं, तो एक तरफ ये भी हो जाएगा, दूसरी तरफ वो भी हो जाएगा। मतलब यही है कि 1 घंटे में मेरे कितने काम हो गए हैं। उनके लिए चाय नाश्ता, चीला, दूध गर्म करना, आलू बॉईल करना और भोग बनाना, और हो गए हैं, बहुत सारे काम हो गए हैं एक से। तो चलो ये भी काम निपट जाएगा। और यहाँ भी भगवान जी का भोग बन गया है, तो ये 1 प्लेट दूंगी गाय के लिए, और दूसरा जो प्लेट है वो बनेगी गणेश जी के लिए। तो यहाँ अब ये है कि एक जो भोग है, जो पुआ है, वो चिपक गया है, और वो मुझे इधर से दिख नहीं रहा था, तो मैं निकाल भी लेती, तो मुझे इधर से दिख नहीं रहा। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करी तब मुझे देखा कि एक पुआ तो चिपक गया है। अब मैं कर चुकी हूँ पूजा, और भोग लगाने के बाद मैंने कर ली थी पूजा। और मेरी सब्ज़ी तो पहले से ही कट गई थी, तो मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं थी कि मुझे सब्ज़ी भी काटना है, तो मैं सब्ज़ी पहले से ही काट के रखी थी, क्योंकि पूजा करने के तुरंत बाद ही किचन में जाना होता है और सब्ज़ी छोंकना रहता है। तो धीरे धीरे अपनी सब्ज़ी भी बनती रहेगी और दूसरे काम भी होते रहेंगे। तो यहाँ मैं सब्ज़ी और अपना सभी वेजिटेबल, टमाटर, प्याज काट के मैंने सब्ज़ी छोंक दी है।
और मैंने चावल निकाल के रखे थे। इन्होंने बोला कि मुझे चावल भी खाना है और रोटी भी खाना है, तो दादी भी खा लेंगी और मेरा तो आज व्रत है, तो 2 जनों के लिए मैंने बनाए थे चावल और रोटी बनाऊंगी बाद में जब वो खाएंगे तब। तो यहाँ मैंने ये 2 मुट्ठी चावल डाले हैं, क्योंकि ये भी एक मैनेजमेंट रहता है, जितने पर्सन होते हैं उतने ही हिसाब से आपको चावल मतलब लेना चाहिए, तो उसके बराबर ही आपको पानी डालना है। तो इतने अच्छे सही मैनेजमेंट से आपको चावल बन जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ मेरी एक तरफ सब्ज़ी भी बन गई है और बन रही है, और दूसरी तरफ मैंने रख दी है चावल और धनिया काटने के लिए रखा हुआ धुला हुआ धनिया है। और जब वो सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं उसको काट के डाल दूँगी। और यहाँ मैं हाथों हाथ फुर्सत हो गई हूँ गैस साफ़ करके, और प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। और दूसरी तरफ मेरे बॉयल हो गए हैं आलू, जो मैं सभी जो काम कर रही हूँ और जो भगवान जी का भोग और जो मेरे लिए व्रत के लिए जो चीज़ें बन रही हैं, वो बीच बीच में बार बार मैं उसको हाथ पोंछ के ही अपना काम कर रही हूँ, और जो व्रत का सामान है वो मैं साइड में रखती जा रही हूँ। तो यहाँ मेरा प्लेटफॉर्म साफ़ भी हो गया है और मैं आलू बॉईल भी करती हूँ। अब मैं गूँद रही हूँ आटा। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे थोड़ा सा ही आटा है, क्योंकि जैसे तो 4-5 रोटियाँ होती हैं खाने के लिए, और दादी भी खाएंगी, और थोड़े चावल बन गए हैं, और बच्चे भी 2-3 रोटियाँ रहता है वो ही खाएंगे, तो इतना ही आटा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से 1 घंटे में बहुत सारे काम कर सकते हैं, गैस की बचत कर सकते हैं और टाइम की बचत करते हैं। तो और यहाँ तब तक मेरी अभी सब्ज़ी की सीटी नहीं लगी है, और तो सीटी नहीं लगी है, और चावल मेरे बन चुके हैं, चावल जल्दी बन जाते हैं, और सब्ज़ी की अभी मेरी सीटी लगी नहीं है। तब तक मैं दूसरा और काम कर ले रही हूँ। और मैं थोड़ा सा तेल डाल के जो मैंने बैटर बनाया था सभी के लिए, पोहा के लिए, तो जो चाशनी थी वो भी मेरी यूज़ हो जाएगी। और मैंने थोड़ा सा पानी, क्योंकि वो जो था वो फूल गया है, जो आटा है और चाशनी है वो अच्छी तरीके से बैटर फूल गई है, और उसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद अच्छे से पोहे बना देंगे। और मुझे पोहे बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसे गुलगुले टाइप में उसको छोड़ देना रहता है, तो अच्छे अच्छे फूल जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं मीठे। और कुछ न कुछ खाने के बाद मीठा भी चाहिए रहता है, और चाशनी भी यूज़ हो गई और अच्छा भी रहता है। तो यहाँ फटाफट मेरे गुलगुले भी बन गए हैं। और जो ये बचा था बैटर, जो प्रसाद वाला जो भगवान जी का भोग बनाया था, तो थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो उसको भी मैं उसमें मिक्स कर लूँगी और उसी के भी मैं गुलगुले बना लूँगी। तो आप अपनी जगह पर जो आप रहते हैं जहाँ स्टेट में, तो वो आप गुलगुले बोलते हैं कि पुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अब बज रहा है और अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी। कुछ थोड़ी आधे या 1 घंटे के बाद मैं बनाई थी, क्योंकि वही उन्होंने खाना खाया और के बाद बर्तन हो गए थे, फिर गैस साफ़ करी। गैस साफ़ करने के बाद मैंने फिर अपनी खिचड़ी बनाई है। और यहाँ हो गया है तेल ख़त्म, जो मैं मूंगफली का तेल व्रत में यूज़ करती हूँ और रिफाइंड तेल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा घी। तो यहाँ मैं अपनी साबूदाने की खिचड़ी बना लूँगी। तो यहाँ मैं 9:30 या 10 बजे के आसपास मैंने खिचड़ी खाई थी। तो आगे का वीडियो मेरा बस अभी यहीं तक ही होगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि मेरा शूट हुआ था कि नहीं, क्योंकि इतना ही शूट कर पाई थी। तो मैं अगले वीडियो में आपको नई वीडियो लेके आऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो तो लाइक कर ही सकते हैं, और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।